स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा की बात पर। आज हम जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। अंत तक बने रहें ताकि आपको भी केदारनाथ जाने का मौका मिल सके। तो बताइए, क्या आपने कभी सोचा एक ऐसा मंदिर जहां खुद भगवान शिव ने धरती को छोड़ने से पहले अपना अंतिम रहस्य छुपा दिया? लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो रहस्य क्या है और क्यों आज तक कोई भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया? जहां आज भी हर पत्थर, हर हवा किसी अनजाने चमत्कार की कहानी सुनाती है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ आस्था है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो कहते हैं वहां कुछ है जो आपको देख रहा होता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये है मोक्ष का द्वार। और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने ही भाइयों का खून बहाया तो उनके ऊपर लगा पाप सिर्फ उनके शरीर पर नहीं, उनकी आत्मा पर भी भारी पड़ने लगा। रातों को नींद नहीं आती थी। आंख बंद करते ही उन्हें युद्ध के दृश्य दिखते, खून, चीखें और अपनी ही अपनों की मौत। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगे। तभी उन्होंने फैसला किया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, भगवान शिव से क्षमा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि शिव उनसे नाराज थे। इतना नाराज कि उन्होंने पांडवों को दर्शन देने से भी इनकार कर दिया। और तभी एक रहस्यमयी खेल शुरू हुआ। शिवजी ने उनसे बचने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन ये कोई साधारण बैल नहीं था। कहा जाता है उसकी आंखों में झांको तो ऐसा लगता था जैसे वो आपके सारे पाप देख रहा हो। और फिर एक पल में वो गायब हो गया, हिमालय की बर्फीली वादियों में, जहां सांस लेना भी मुश्किल है। वहां पांडव ठंड, भूख और दर्द सहते हुए उसे ढूंढते रहे। दिन बीत गए, रातें बीत गईं, लेकिन शिव नहीं मिले। और यहीं कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। फिर एक दिन केदारनाथ की घाटी में भीम ने एक अजीब सा बैल देखा। वो बैल दूसरों से अलग था, जैसे वो छुपना चाहता हो, जैसे वो पकड़ा नहीं जाना चाहता। भीम को शक हुआ और उन्होंने बिना देर किए उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी कोई समझ नहीं पाया। वो बैल अचानक धरती में समाने लगा, जैसे धरती उसे अपने अंदर खींच रही हो। वो दृश्य इतना भयानक था कि कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। भीम ने पूरी ताकत लगाई और उसकी पीठ पकड़ ली। उस पल समय जैसे रुक गया, हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गईं और फिर एक तेज प्रकाश हुआ, इतना तेज कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया। और जब रोशनी खत्म हुई तो वहां कोई बैल नहीं था, वहां थे स्वयं भगवान शिव। उनकी आंखों में क्रोध भी था और करुणा भी। उन्होंने पांडवों को देखा और उनकी सच्ची भक्ति को महसूस किया और उसी क्षण उन्हें क्षमा कर दिया। जहां उस बैल की पीठ दिखाई दी, वहीं बना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। और कहा जाता है कि शिव के शरीर के बाकी हिस्से पंच केदार के रूप में प्रकट हुए। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी है। दोस्तों, 2013 की भयानक बाढ़ को कौन भूल सकता है, जब पूरी केदारनाथ घाटी पानी और तबाही में डूब गई थी। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, कुछ लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सब कुछ खत्म हो रहा था, लेकिन उसी विनाश के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। एक विशाल चट्टान जो न जाने कहां से आई, तेजी से बहते पानी के बीच वो सीधा मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसने पूरा मंदिर बचा लिया। अगर वो चट्टान सिर्फ कुछ फीट भी इधर उधर होती तो आज केदारनाथ मंदिर शायद मौजूद नहीं होता। आज उसे भीमशिला कहा जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये एक प्राकृतिक घटना थी, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो कहते हैं जब सब कुछ खत्म हो रहा था तब किसी ने मंदिर के पीछे एक शक्ति को महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य दीवार सब कुछ रोक रही हो। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर एक संकेत कि आज भी भगवान शिव वहां मौजूद है? कहा जाता है केदारनाथ हर किसी को नहीं बुलाता, यहां वही पहुंचता है जिसे खुद भोलेनाथ बुलाते हैं। और जो एक बार यहां पहुंच जाता है वो सिर्फ दर्शन नहीं करता, वो खुद को बदल कर लौटता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। तो अगर आप भी इस रहस्य को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है अगली बार बुलावा आपका हो। इससे अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल आत्मा की बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर हर महादेव।